अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप साहब? खैरियत से हैं जी। आज हमने डिस्कस करना है एलिमेंट, उसके साथ ये दो बेसिक टर्म जो छोटी छोटी हैं ये हमने डिस्कस करनी है। पिछली वीडियो में हमने एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास और साथ में एटम को डिस्कस किया था, जिसमें एलिमेंट रह गया था। आज हमने एलिमेंट को डिस्कस करना है, बहुत ही बेसिक है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एलिमेंट को शुरू करने से पहले ये छोटी छोटी दो टर्म्स हैं जिनको हम स्टडी करेंगे, बहुत ही छोटी चीजें हैं। इनको स्टडी करने के बाद आप जिधर भी देखेंगे घर में आपको केमिस्ट्री नजर आएगी। आपको पता चल जाएगा कि केमिस्ट्री या साइंस बिल्कुल रॉकेट साइंस ही नहीं होती। घर में छोटी छोटी चीजें भी साइंस की ही बदौलत जो है पॉसिबल हुआ है। हर चीज जैसे पंखे का चलना, फैन, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, ये सारी चीजें जो है वो साइंस की वजह से ही मिली है हमें। तो जी साइंस ने मैटर किसको कहा है, सब्सटेंस किसको कहा है, अभी हम ये देखेंगे। मैटर क्या होता है जी? वैसे इसको उर्दू में हम मादा कहते हैं जी, कोई भी मादी शय। अच्छा जी। और सब्सटेंस को हम कहते हैं शय, कोई भी शय, कोई भी चीज। अच्छा जी, मैटर क्या हो सकता है? हमने पढ़ा हुआ है छोटी क्लासेस में सॉरी, कि मादा की तीन हालतें होती हैं, ठोस, माया, गैस। और अब तो चार पढ़ाते हैं हमें, ठोस, माया, गैस और प्लाज्मा, लेकिन 20 होती हैं। तो अगर ये आपको इंटरेस्ट है तो कमेंट में बताइएगा, फिर 20 की 20 एक्सप्लेन कर दी जाएगी। तो जी मैटर वो है, इसको सिंपली हम मैटर किसको कहते हैं जी? मैटर वो है, ठीक है, एनीथिंग दैट हैज mass and occupy some space, ठीक है, occupies some space, उसको हम मैटर कहेंगे। कोई भी ऐसी चीज जो मैस रखे, ठीक है, वेट कह ले, मैस, मैस और होता है वैसे, वेट और होता है, अब कह ले मैस, ठीक है। तो जी ऐसी चीज जो वजन रखे, ठीक है, और जगह भी घेरे, उसको हमने मैटर कहना है सिंपली। मिसाल के तौर पर कोई भी हमें सामने चीज नजर आ रही है तो वो मैटर है, ठीक है। ये मार्कर हो गया, बजाते खुद मैं, ये बोर्ड, ये सब कुछ मैटर्स हैं, क्योंकि ये मैस भी रखते हैं, जगह भी घेरते हैं। तो इवन हम जो सांस लेते हैं ये भी एक मैटर है, क्योंकि ये गैसेस हैं। तो गैसेस को रखने के लिए भी जगह चाहिए, और गैसेस का वेट भी होता है, मैस भी होता है। ठीक हो गया। तो एंटी मैटर चीजें कौन सी होती हैं? जिन जो ना जगह घेरती हैं और ना वेट रखती हैं, ये आपने मुझे कमेंट में बताना है। तो मैटर, इसकी एग्जांपल क्या आ जाएगी जी? मैटर क्या हो सकता है? ठीक है, सिंपल कह देते हैं जी, सॉलिड, लिक्विड, ठीक है, गैसेस, ईटीसी। इसमें कुछ भी आ सकता है। सॉलिड काफी चीजें हैं, लिक्विड काफी चीजें हैं, ये आपको पता चल ही गया होगा। मैटर क्या होता है? इसके बरअक्स अगर हम देखें, ये सब्सटेंस क्या है जी? सब्सटेंस बेटे कुछ नहीं है। सब्सटेंस को हमने कहना है प्योर फॉर्म ऑफ मैटर। बस आपने ये याद रखना है सब्सटेंस के लिए। सब्सटेंस क्या होता है? द प्योर फॉर्म ऑफ मैटर। मैटर की प्योर फॉर्म हो, खालस तरीन हालत में कोई मादा है, उसको हमने कहना है सब्सटेंस, कहना है, शय कहना है। जैसे मिसाल के तौर पर दूध जो पाकिस्तान में मिल रहा है आजकल, तो वो आप मुझे बताएंगे मैटर है या सब्सटेंस है? अगर तो खालस हालत में होगा तो फिर वो सब्सटेंस है। मैटर तो है तो फिर वो सब्सटेंस है। तो अगर वो खालस हालत में नहीं होगा तो फिर वो सब्सटेंस नहीं होगा, मैटर तो होगा। तो फिर वो मिक्सचर हो सकता है, जैसे पानी और दूध का मिक्सचर। तो हमें सब्सटेंस नहीं मिल रहा, हमें बेसिकली मिक्सचर पिलाया जा रहा है। तो नेक्स्ट चलते हैं जी। ये आपको समझ आई है जी? मैटर कोई भी ऐसी चीज जो मैस रखे और जगह घेरे, वो मैटर होती है। सब्सटेंस मैटर की प्योर फॉर्म हो तो उसको हम सब्सटेंस कह देते हैं, ठीक है। जैसे गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, तो ऐसी चीजें जो होती हैं वो सब्सटेंस होती हैं।
तो जी नेक्स्ट हम एलिमेंट पे चलते हैं जी। एलिमेंट हमारा क्या है? एलिमेंट एक केमिकल टर्म है, ठीक है जी। एलिमेंट हमने किसको कहना है जी? हमने लास्ट टाइम पढ़ा है एटम्स का स्ट्रक्चर पढ़ा है और हमने एटॉमिक नंबर पढ़ा था। एटॉमिक नंबर जिसको हमने Z से डिनोट करते थे, ठीक है। और ये क्या होता था? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। प्रोटॉन्स के नंबर, न्यूक्लियस में जितने भी प्रोटॉन्स पड़े होते थे उसको हम क्या कहते थे? एटॉमिक नंबर कहते थे। ये आप रिकॉल कर ले, उसको क्या कहते थे? एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर एक पहचान होती है किसी भी एटम की, किसी भी एटम की, ठीक है। अब ये इसका सहारा लेके हम एलिमेंट को डिफाइन करेंगे कि एलिमेंट क्या हो सकता है केमिस्ट्री में। तो एलिमेंट क्या होता है जी? एलिमेंट होता है द सब्सटेंस हैविंग सेम टाइप्स ऑफ एटम्स। पहली बात तो ये है जी, एलिमेंट वो होगा, कोई ऐसी शय होगी हैविंग सेम टाइप्स ऑफ एटम्स, जिसमें जो छोटे छोटे जर्रे हैं वो सेम टाइप के हों, डिफरेंट ना हो। अभी इसकी मिसाल भी देते हैं। अच्छा, अगली बात, हैविंग सेम टाइप ऑफ एटम्स एंड हैविंग सेम एटॉमिक नंबर। लो जी, ये बात ज्यादा जरूरी है। कोई भी ऐसी चीज है, जैसे ये कैप है मार्कर का, इसके मैं छोटे छोटे एटम्स देखता हूं माइक्रोस्कोप की मदद से, छोटे जरे देखता हूं, तो मैं उनका फिर एनालिसिस करके देखता हूं कि अगर मैं उनसे 10-12 जरे निकाल के उनका एनालिसिस करता हूं, तो उनमें से एक भी जरा अगर ऐसा निकला जिसका एटॉमिक नंबर दूसरे 9 के साथ मैच नहीं कर रहा, तो फिर एलिमेंट नहीं है ये। जाहिर बात है ये एलिमेंट है भी नहीं है, ये तो मिक्सचर है काफी ज्यादा केमिकल्स का। तो एलिमेंट कौन है? जिसके सारे जर्रे सेम टाइप के हों और उनका एटॉमिक नंबर सेम हो, उसको हमने एलिमेंट कहना है। तो वो फिर क्या होगा? द सब्सटेंस हैविंग द सेम टाइप्स ऑफ एटम्स एंड हैविंग सेम एटॉमिक नंबर्स एंड कैन नॉट बी ब्रोकन, या कह लें कि कैन नॉट बी डीकम्पोज, कह लें इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स बाय सिंपल या बाय ऑर्डिनरी केमिकल मीन्स। ठीक है जी, बाय ऑर्डिनरी केमिकल मीन्स। इसका क्या मतलब हुआ? ये आपकी डेफिनेशन है जी एलिमेंट की। अच्छा देखें, इसका मतलब ये हुआ, उसने कहा कि कोई ऐसी चीज हो जो कि सेम टाइप्स ऑफ एटम से बनी हो और वो जो एटम्स हैं उनका एटॉमिक नंबर सेम हो, ठीक है। और फिर वो जो चीज है उसको हम उसके जरों में सादा तरीकों से ना तोड़ सके। मिसाल के तौर पर हमारे पास कोई चीज होती है, हम उसके टुकड़े टुकड़े करके मतलब देख सकते हैं कि क्या क्या इसमें है। तो एलिमेंट को आप जितना भी टुकड़ा करेंगे, एलिमेंट अंदर से वैसा ही निकलेगा, आपको कुछ भी डिफरेंट नहीं मिलेगा। तो उसके कंस्टिट्यूएंट में उसको आप आराम से मतलब सादा तरीके से नहीं तोड़ सकते, वो केमिकल्स तरीकों से आप उसको तोड़ सकते हैं। तो एलिमेंट ये होता है जी जिसके एटम्स, जर्रे, कॉन्स्टिट्यूएंट जो पार्टिकल्स हैं सारे सेम हो। मिसाल के तौर पर गोल्ड, ठीक है जी, गोल्ड जो होता है वो एक एलिमेंट है, ठीक है। सिल्वर एक एलिमेंट है, कार्बन, हाइड्रोजन, ये सारे क्या हैं? एलिमेंट्स हैं। अच्छा, 118 एलिमेंट्स हैं टोटल पीरियोडिक टेबल में। हाइड्रोजन से शुरू हो रहा होता है आपका पीरियोडिक टेबल, तो वो सारा आप देखें वो सारे एलिमेंट्स हैं। अगर मैं आपको बताऊं ये पूरी यूनिवर्स, पूरी कायनात उन 118 एलिमेंट्स के जुड़ने से बनी है,
तो एलिमेंट जब केमिकली कंबाइन करते हैं एक दूसरे के साथ तो एक कंपाउंड बन जाता है, केमिकली एक नई सिंथेसिस हो जाती है जो एलिमेंट से बिल्कुल डिफरेंट होती है, तो फिर नई कोई ना कोई चीज बनती है। तो आपकी ये पूरी कायनात जो भी नजर आ रहा है आपको, ये सारा क्या है, एलिमेंट्स से ही डिराइव्ड चीजें, एलिमेंट से मखूज हुई हैं, एलिमेंट्स के मिलने से ये चीजें बनी हैं। ठीक है जी। तो एलिमेंट्स आपका ये है। अगर वहां पे एलिमेंट्स आप देखें, एलिमेंट्स और मिक्सचर बन जाती है। अगर ये देखें आपके पास कोई प्लेट है, ये गोल्ड की प्लेट है, तो आपको इसके अंदर कोई एक भी पार्टिकल किसी और चीज का मिल जाता है, लेट्स से ये पार्टिकल ये गोल्ड का नहीं है, ये सिल्वर का हो सकता है, ये अगर कोई गैस कोई भी एलिमेंट और हो जाए इसमें, तो फिर मैं इस पूरी प्लेट को एक एलिमेंट नहीं कहूंगा, मैं इसको कंपाउंड कह सकता हूं अगर केमिकली आपस में जुड़े हुए हैं तो, या मैं इसको मिक्सचर कह सकता हूं। ठीक है जी। तो ये आपका फिर एलिमेंट नहीं रहेगा। तो एलिमेंट के होने के लिए, एलिमेंट कहने के लिए ये शर्तें लाजमी है, हमने किसको एलिमेंट कहना है। ठीक है जी। तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था एलिमेंट, मैटर और सब्सटेंस में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।